ओके बच्चों, तो शुरू कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब जो वर्टिकल मोशन होते हैं उनके ग्राफ कैसे बनाने हैं, है ना। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस और इसका बेसिक ऑलरेडी हम पीछे कवर कर चुके हैं। आज ग्राफ की चर्चा करते हैं। तो देखो ग्राफ कैसे आएगा। तो ऐसे मान के चलते हैं कि से ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से हमने क्या किया है कि एक पार्टिकल ऊपर की तरफ बच्चों प्रोजेक्ट कर रहे हैं विद इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक, यहाँ मैं केवल मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। तो इनिशियल वेलोसिटी है, ऊपर की तरफ है, मैग्नीट्यूड उसका u है। अब हम सभी जानते हैं कि जब आप वर्टिकली अपवर्ड्स आप इसको थ्रो करेंगे तो एक समय ऐसा होगा जब ये रेस्ट में आ जाएगा। तो उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है कि इस मोशन में कंटिन्यूअस नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन मिलता है, दैट इज -g। तो ये जो -g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, दिस इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन एंड इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो अब जब आप u से फेंकते हो तो जो रिटार्डेशन है उसके चलते u धीरे धीरे कम हो रहा है और एक समय आएगा जब ये पार्टिकल अपनी यात्रा के आखिरी चरण में होगा, सबसे टॉप पर होगा और ये रेस्ट में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पहुँचकर ये क्या हो गया, नाउ दिस पार्टिकल हैज़ कम टू रेस्ट। अब फिर क्या होगा, ये ऊपर से फिर नीचे गिरना चालू हो जाएगा, है ना। तो ऊपर से उसकी नीचे की यात्रा हम अलग बगल में दिखाई देते हैं सो दैट आपको समझ में आए। अब क्या हो रहा है कि ये रेस्ट से फिर नीचे की तरफ आ रहा है, रेस्ट से नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसकी ऊपर की यात्रा देखें या इसकी नीचे की यात्रा देखें, किसी भी पार्ट को देखें तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो उतना ही है, बट यहाँ पर वो नेगेटिव और यहाँ पर वो पॉजिटिव है। तो जिस हाइट पर जाके ये रेस्ट में आया उससे अगर इसको वापस से छोड़ा जाएगा तो अपने से नीचे से ऊपर वाले मोशन को रिट्रेस करेगा। रिट्रेस करने का मतलब है कि किसी भी लेवल पर ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है उसी लेवल पे नीचे की तरफ भी सेम मैग्नीट्यूड रहेगा, है ना। ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो फिर क्या हो गया कि ये अंत में जब से टकराएगा ग्राउंड से वापस तो इसकी जो स्पीड है वापस से क्या हो जाएगी, u, या इसकी जो वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ क्या हो जाएगी, u हो जाएगी। आप चाहें तो इसको u ना लिख के -u भी लिख सकते हैं क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स है। सो दिस इज द बेसिक लॉजिक। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पार्टिकल ऊपर जा रहा है और यहाँ पार्टिकल नीचे आ रहा है। चाहे ऊपर जाए नीचे जाए, वी हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अब हमें इस पूरे मोशन के लिए ग्राफ बनाने हैं। तो बच्चों ग्राफ क्या क्या बनाने हैं? तो अगर ग्राफ की बात करें तो एक ग्राफ बनाया जा सकता है इससे AT ग्राफ, है ना, A वर्सेस T ग्राफ। फिर जो दूसरा ग्राफ बनाया जा सकता है दैट इज से VT ग्राफ, नॉर्मली जिस तरह से ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। और एक जो थर्ड और लास्ट ग्राफ बना सकते हैं दैट इज ST ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो ये तीनों ग्राफ अपने को ड्रॉ करने हैं। अब देखो बच्चों, इस पूरे एनालिसिस में जो सबसे आसान ग्राफ होगा नेचुरली वो AT ग्राफ ही होना है। क्यों होना है? क्योंकि एक्सेलरेशन तो हमेशा कांस्टेंट ही है, -g है, मतलब नीचे की तरफ है और मैग्नीट्यूड उसका फिक्स्ड है। तो इफ़ वी ड्रॉ दिस AT ग्राफ तो देखें जरा कैसा आएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग AT ग्राफ से। सो लेट्स बिगिन विद एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ से हमारी शुरुआत होती है। बच्चों सीखो। तो अगर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ देखें इस यात्रा का, तो चाहे बच्चों वो ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है ना। तो अगर इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं तो लेट्स से ये वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट करेगी हमारे एक्सेलरेशन को। सो दिस इज योर A
और ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस जो है वो रिप्रेजेंट करेगी टाइम को। सो दिस इज योर टी। ठीक, अच्छा ये ओरिजिन है, मतलब ज़ीरो एक्सेलरेशन और ज़ीरो टाइम का रिप्रेजेंटेशन हो गया ओरिजिन। अब देखिए कि ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू है दैट इज ऑलवेज माइनस जी। तो माइनस जी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि नीचे की तरफ है, तो साइन कन्वेंशन में हम लोग काइनेमेटिक्स में जो नीचे तरफ की क्वांटिटीज़ होती हैं, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, या जो पीछे की तरफ के वेक्टर्स होते हैं वो सब नेगेटिव रहते हैं। आगे के वेक्टर मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्टिंग वेक्टर्स और वर्टिकली अपवर्ड्स वेक्टर, वो सारे बच्चों हम लोग कैसे लिखते हैं, उन्हें हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं। तो अपना ए का वैल्यू है माइनस जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये हमेशा फिक्स्ड है, एक स्ट्रेट लाइन है। मीन्स फॉर एनी टाइम, कोई भी टाइम आप बना लें अपने मोशन का, हमेशा वो तो फिक्स ही है और उसकी वैल्यू क्या है, माइनस जी। तो दिस लाइन रिप्रेजेंट ए इज इक्वल टू माइनस जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो सबसे सिंपल ग्राफ हो गया, क्योंकि थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब ए वर्सेस टी ग्राफ के बाद हम बात करते हैं, अच्छा ये नीचे बनाया है, नीचे इसलिए बनाया है क्योंकि माइनस जी ये नीचे की तरफ है, इसलिए ये नीचे बनाया है। अब बात करते हैं अपन लोग v वर्सेस t ग्राफ की। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट। अब हम लोग इसके सेकेंड ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, दैट इज vt ग्राफ। सो लेट अस सी ये vt ग्राफ कैसे आने वाला है। ओके, तो देखो बच्चों ये vt ग्राफ कैसे आएगा। अब जरा समझें वीटी ग्राफ को कैसे करना है। अब वीटी ग्राफ में एक बार हम ऐसा कर सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको ड्रॉ करके दिखा दें, और एक बार स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ भी बना सकते हैं। मतलब वेलोसिटी की बात करेंगे तो साइन कन्वेंशन लेके चलना होगा, स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड की बात होती है ना। तो वीटी ग्राफ में चलो ऐसा कर लेते हैं, वीटी लिखा रहने देते हैं। तो एक बार ऐसा करते हैं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम बनाते हैं, ठीक है, और एक बार स्पीड वर्सेस टाइम बनाएंगे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। या दोनों ग्राफ को अगल बगल बना सकते हैं तो और अच्छा आपको कंपैरिजन एनालिसिस हो जाएगा। और एक बार बच्चों स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो जरा समझते हैं कि साहब ये जो वेलोसिटी टाइम है और स्पीड टाइम में क्या फ़र्क है ना। सो लेट्स डू दिस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ में क्या फ़र्क है, देखो सीखो। अब जैसे आपकी यात्रा की शुरुआत तो नीचे से हो रही है, तो नीचे से चला, ऊपर तक गया पार्टिकल। तो अगर हम v की वैल्यू लिखे तो हम लोग लिखते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब u तो चलो ठीक है, और ए टी की बात करें तो a कितना है, माइनस जी इंटू टी। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है ऊपर की यात्रा के लिए, ठीक है। ये फॉर्मूला है कैसा, ऊपर की यात्रा के लिए। अब एक टाइम ऐसा भी आया जब हमारी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो गई, विच इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दैट पार्टिकल। उस पॉइंट पर क्या हुआ कि वो रेस्ट में आ गया बच्चों, और फिर क्या हुआ, उसी रेस्ट से फिर ये वापस नीचे की तरफ आने लगा। तो जब आपने यू से फेंका तो तेज़ी से जा रहा था, बट धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती चली गई, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था, वो जा रहा था ऊपर। तो एक्सेलरेशन उसके मोशन को रोक रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा जो उसका हाईएस्ट पॉइंट होगा जब वो रेस्ट में आ जाएगा। तो अगर ऐसे पूछें कि साहब कितने समय बाद वो रेस्ट में आ जाएगा, मैं बीचों बीच में एनालिसिस कर रहा हूँ, अगल बगल ग्राफ बना देंगे। तो बात हुई कि एट हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, ये जो v है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो जब v ज़ीरो हो जाएगा, तो जब आप इसको ज़ीरो कर दोगे तो आपका जो t है दिस विल बिकम u बाई जी। मतलब इतना समय लगेगा ऊपर पहुंचने में, टॉप मोस्ट पॉइंट पर।
और फिर इतने ही टाइम में वो वापस भी आ जाएगा, क्योंकि मोशन तो रिट्रेस होगा ना। ऊपर जाने में जैसा मोशन है बच्चों, एग्जैक्टली सेम मोशन नीचे आने में भी है। तो जितने समय में वो ऊपर पहुंचा उतने ही समय में क्या होना है, उसको नीचे आ जाना है। तो ये टी का वैल्यू हो गया अपना u/g। अब समझो, अब जैसे ये तो बात रही कि जब हम ऊपर जा रहे थे, अच्छा नीचे आएंगे तब क्या होगा। तो नीचे आने में इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी है, 0 है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो एक्सप्रेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, या ये जो पूरा मामला है, ये जो पूरा मामला है तब की बात है जब हमारा वो पार्टिकल मूविंग अपवर्ड्स है ना, ये तब की बात है जब वो ऊपर जा रहा था। अच्छा, अब मान लीजिए वो नीचे आने लगे, अब मान लीजिए नीचे आने लगे, या एक काम करें कि इसी से कर लेते हैं, इसमें और कुछ करने की, अलग से इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं, इसी से हो जाएगा। ठीक, तो ऊपर नीचे दोनों के लिए हो जाएगा। अब देखो कैसे होगा, समझो समझो। इसका पहले वीटी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो लेट्स डू वीटी ग्राफ। तो ये हो गई हमारी से वेलोसिटी, और ये हो गया हमारा टाइम। ये हो गई वेलोसिटी एक्सेस और ये हो गया टाइम एक्सेस। बच्चों गौर से देखो वीटी ग्राफ। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी या v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी दिख रहा है बच्चों। तो अगर हम इसको v वर्टिकल एक्सेस है, एक बार थोड़ा और आपको अच्छे से लिख के दिखाएं, तो जो v है उसको ऐसे लिख रहे हैं माइनस जी इंटू टी प्लस यू। ऐसा लिखने का लॉजिक ये है कि जो v है वो y एक्सेस है, t क्या है अपना x एक्सेस है, और ये स्लोप ऑफ लाइन की तरह काउंट होगा, और ये y एक्सेस इंटरसेप्ट की तरह काउंट होगा। तो ये जो हमारा ग्राफ आया है, ये ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ। इसमें फिर देखो ये v क्या है, y एक्सेस में है, और t क्या है बच्चों, t अलोंग x एक्सेस की तरह है। और तो ये जो t यानी x का जो मल्टीप्लिकेशन जिसके साथ है वो स्लोप का काम करेगा, और ये हो गया y एक्सेस इंटरसेप्ट c। तो अब अपने को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बनाना है, लेकिन उस ग्राफ को ये ध्यान में रखते हुए बनाना है कि स्लोप उसका नेगेटिव है, मतलब स्लोप कितना है, माइनस जी है। तो देखो इसको ड्रॉ कर रहे हैं। तो अच्छा, इसको कितने टाइम इंटरवल में, कितने टाइम फ्रेम में बनाना है, देखो इसको भी सीख लेते हैं। तो 0 टाइम t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू यू बाई जी तक तो क्या होगा, ये हमारा पार्टिकल क्या है, ऊपर जा रहा है। और फिर इतने ही और टाइम लगेगा तो वो पार्टिकल क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। जितने टाइम में ऊपर जा रहा है उतने टाइम में नीचे आ जाएगा। तो ये जो टाइम है, दिस इज हाउ मच, दिस इज से t इज इक्वल टू 2u बाई जी। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारे पार्टिकल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो ऊपर की तरफ जाने में u बाई जी, और नीचे में भी क्या है, u बाई जी ही है। तो अब अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो देखो ग्राफ कैसे आएगा। तो ग्राफ विल बी लुकिंग लाइक दिस, ऐसा नेगेटिव स्लोप की लाइन है, नेगेटिव स्लोप की लाइन है बच्चों, और इसका y एक्सिस इंटरसेप्ट u है, मतलब ये जो हाइट है, दिस हाइट इज u। देखो कैसे, ये हाइट u है, तो आप ऐसे समझ लें कि टाइम t इक्वल टू 0 पर, यानी इनिशियली वेलोसिटी ऊपर की तरफ है ना u, तो पॉजिटिव वेलोसिटी हो गई। अच्छा, फिर क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये वेलोसिटी घट रही है, और जब t इक्वल टू यू बाई जी आया तो ये वेलोसिटी घट के एग्जैक्ट कैसी हो गई, 0 हो गई। और फिर ये वेलोसिटी क्या हो रही है, फिर से नीचे की डायरेक्शन में बढ़ने लग रही है। तो ये जो यात्रा है t इक्वल टू 0 से u बाई जी की, ये यात्रा पार्टिकल की अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। और u बाई जी से 2u बाई जी, ये जो यात्रा है, ये यात्रा कैसी है, नीचे की तरफ। तो जो ऊपर की तरफ की यात्रा है इसमें वेलोसिटी पॉजिटिव है, और जो नीचे की तरफ की यात्रा है उसमें वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव है। अच्छा, आप चाहें तो ये भी एक काम और कर सकते हैं क्या, कि जब हम 2u g पर पहुंचे
तो जो हमारी वेलोसिटी आएगी वो हो जाएगी -u। देखो यहाँ पे, मतलब ये जो पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को नाम दे दें कुछ a और इसको दे दें b और इसको दे दें c, तो a रिप्रेजेंट करता है इनिशियल पॉइंट को, है ना, इनिशियल मतलब जहाँ से फेंका गया। c रिप्रेजेंट कर रहा है टॉप मोस्ट पॉइंट को, और फिर b रिप्रेजेंट कर रहा है बॉटम मोस्ट पॉइंट को। तो वेलोसिटी क्या हुई, धीरे धीरे घटना चालू हुई, 0 हो गई और फिर नीचे की तरफ बढ़ना चालू हुई, नेगेटिव डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। तो ये पूरा लॉजिक है बच्चों ग्राफ का, है? तो आप चाहें तो ग्राफ में भी इस तरह से मेंशन कर सकते हैं कि ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहा है जब हमारा पार्टिकल अपवर्ड मोशन में, और ये जो हिस्सा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जब हमारा पार्टिकल डाउनवर्ड मोशन में। तो अपवर्ड मोशन में है तो वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव, और डाउनवर्ड मोशन में है तो वेलोसिटी कैसी है बच्चों, नेगेटिव। सो और ये वेलोसिटी का जो कर्व, जो ग्राफ आएगा, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ऑफ नेगेटिव स्लोप, और स्लोप कितनी है, -g। स्लोप कितनी है, -g। मतलब अगर हम ऐसे सोचें कि से ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर एंगल थीटा है, तो फॉर दिस थीटा tan थीटा इज इक्वल टू -g, यानी लाइन का जो स्लोप है वो स्लोप कितना है, -g, है ना। तो ये पूरा मामला है। अब इसी ग्राफ को v वर्सेस t की जगह स्पीड वर्सेस t करना है ना। तब देखो क्या होने वाला है, तो बहुत ईजी है। अगर हम स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना चाहें तो ये थोड़ा सा यार स्पीड वर्सेस टाइम को थोड़ा सा कॉर्नर में करना होगा, थोड़ा कंजस्टेड हो गया, नो प्रॉब्लम। अब जैसे अपने को स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है तो देखो कैसे बनेगा, तो थोड़ा कंजस्टेड तो हो ही गया, थोड़ा छोटा ही बना लेंगे, ठीक है। देखो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे दिखेगा बच्चों, सीखो। तो जब स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे चलो मॉड v बना लिया हमने। मॉड v मतलब क्या हो गया, स्पीड, और ये हो गया अपना टाइम। v बनाया मतलब क्या है, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मॉड v वर्सेस t का जब ग्राफ देखोगे तो क्या होगा कि जब आप उसको इनिशियली थ्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड्स तो उसकी हाईएस्ट स्पीड है, फिर वो स्पीड क्या होगी, धीरे धीरे घट के 0 हो गई। तो ये पॉइंट था बच्चों A, ये पॉइंट था अपना A जहाँ से आपने फेंका, ये हो गया उसका टॉप मोस्ट पॉइंट P। अब देखिए क्या होगा कि जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे आ गया तो उसकी स्पीड घटते घटते 0 हो गई। अब फिर क्या है कि फिर से वो तेज़ी से नीचे की तरफ धीरे 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 जा रहा है। तो अब जिस डायरेक्शन में जा रहा है, चूँकि एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में, तो उसका स्पीड नेचुरली क्या है, बढ़ रहा है। अब देखो जब स्पीड की बात करते हो तो ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि नीचे है कि ऊपर, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड। तो अब जब हम B से C की तरफ जा रहे हैं तो अगला हिस्सा भी वैसा ही बनेगा जैसा कि ये वाला पार्ट है। तो थोड़ा सा सिमेट्रिकल दिखना चाहिए, तो लाइक दिस, ऐसे। सो नाउ दिस इज योर पॉइंट C, ऐसे, ठीक। तो अगर हम टाइम की बात करें तो इतना टाइम कितना है, u बाई जी टाइम में A से B तक पहुँचे, और u बाई जी टाइम में ही क्या हुआ, B से C तक पहुँचे, ऐसे। तो A क्या है, सबसे नीचे वाला, B सबसे ऊपर वाला, और C मतलब वो फिर से नीचे जब आया, थर्ड, ऐसे समझ लो। तो आप चाहें तो अभी जो शुरुआत में जो काम कर रहे थे ना, शुरुआत में क्या, ये जो फोटो बनाया था, आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं कि दिस इज से पॉइंट A, नाउ दिस टॉप इज B एंड दिस अगेन इज C, ऐसे। तो जब हम बच्चों स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो चूंकि मैग्नीट्यूड ही बताना है, डायरेक्शन का कोई चक्कर ही नहीं है, तो जब पार्टिकल ऊपर जा रहा था तो जो वेलोसिटी है वही स्पीड है, क्योंकि वेलोसिटी भी कैसी है, पॉजिटिव है। लेकिन जब वही पार्टिकल नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी है नेगेटिव बट स्पीड तो पॉजिटिव ही रहेगी। तो
कहने का ये सेंस है कि ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है ग्राफ का, इट इज़ टू बी रिफ्लेक्टेड जस्ट, है ना, इसको हम रिफ्लेक्ट करके ऊपर ले जाएंगे। तो दिस इज द ग्राफ फॉर स्पीड एंड टाइम। तो ये अपना मोशन अंडर ग्रेविटी का ग्राफ हो गया, वीटी कर्व और स्पीड वर्सेस टाइम कर्व। ठीक, तो दोनों एकदम क्लियर हैं और दोनों ही स्ट्रेट लाइन होते हैं। ये थोड़ी लाइन तिरछी खिंच गई, अब ये सब तुम थोड़ा अपना कर लिया करो, चूँकि मैं फ्री हैंड ड्राइंग कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत आड़ा तिरछा हो सकता है, सो वो आपको ठीक कर ले। अच्छा, आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं कि कुछ कुछ बेसिक बातचीत इसमें लिख सकते हैं। तो लिखना देखो क्या है, लिखना ये है कि जो ए से बी की यात्रा है वो यात्रा वर्टिकली अपवर्ड्स है। वो यात्रा कैसी है? वर्टिकली अपवर्ड्स है, ऊपर की तरफ है बच्चों। फिर एक बात ये भी लिख सकते हैं कि जो बी से सी की यात्रा है वो यात्रा क्या है? वो यात्रा वर्टिकली डाउनवर्ड्स है ना, वो नीचे की तरफ है। सो दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो जो यात्रा बी से सी की है वो नीचे की तरफ है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। और ए से बी की यात्रा, सॉरी ए से सी की यात्रा, बी की नहीं, ए से सी, ये तो मैंने उल्टा ही कर दिया यार। इसमें सी कुछ और लिख दिया है, उसमें कुछ और लिख दिया है, सब चौपट हो गया। इसको जरा एक बार फिर से ठीक कर लो। हमने इसमें क्या बताया है? ए से बी ऊपर और फिर बी से सी नीचे। अच्छा, तो आप क्या करें कि ये दो ग्राफ में तो ठीक ही लिखा है, इसको चलिए चेंज कर दीजिए। यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो है बी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, बी, और ये जो है वो सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये है ए। तो ए से बी तक की जो यात्रा है दैट इज वर्टिकली अपवर्ड्स, और बी से सी की यात्रा जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सब ठीक है। अच्छा, वर्टिकली अपवर्ड्स का मतलब क्या हो गया कि जो v आएगा वो हम पॉजिटिव लिखेंगे, और यहाँ जो v आएगा वो कैसा लिखेंगे? वो नेगेटिव लिखेंगे, है ना। वैसे अगर आप समझ गए हैं तो ये सब लिखने की दरकार नहीं है, बट फिर भी एक बार लिख लें, क्योंकि जब आप रिवाइज करते हैं तो कॉपी मस्ट बी एबल टू स्पीक एवरीथिंग। तो कॉपी इस तरह से बनाए कि वो खुद आपसे बातचीत करे कि क्या हो रहा है। तो दो बातें ये हो गई। अच्छा, फिर अगर आप लिखना चाहें किससे टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लिखेंगे? तो उसमें दो टाइम ऑफ फ्लाइट, इवन तीन टाइम ऑफ फ्लाइट कर सकते हैं कि अगर ए से बी तक जाने की बात हो रही है तो इसमें जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा दैट इज कितना आ रहा था भाई? u/g। ठीक है। फिर अगर बी से सी की बात हो रही है, मतलब अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो भी सेम टाइम ऑफ फ्लाइट ही होता है बच्चों। और अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात हो रही है ना, अगर टोटल की बात हो रही है, टोटल का मतलब क्या हुआ? नीचे से ऊपर जाना और ऊपर से नीचे आना। ठीक, तब क्या होगा? तो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, चलो उसको कैपिटल टी लिख लेते हैं स्मॉल टी की जगह। तो दिस कैपिटल टी इज ऑब्वियसली डबल ऑफ दिस टी, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 2u/g। तो ये ऊपर जाने और नीचे जाने में बराबर बराबर टाइम लगा है। ठीक, तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। फिर ये सब अपने को पता ही है कि सेम मोशन रिपीट होता है, ऊपर जाने में जो मोशन रहेगा नीचे जाने में भी वही सेम मोशन रहेगा। मतलब किसी भी हाइट पर आप वेलोसिटी चेक करेंगे तो सेम मैग्नीट्यूड आएगा, एक बार ऊपर की तरफ और एक बार नीचे की तरफ। वैसे ये सब हम लोग एक बार जब ग्रेविटी वाला किए थे ग्राफ से पहले, तो मैं बता ही चुका हूँ। एक बार आप चाहें तो फिर लिख लें कि जो वर्टिकली अपवर्ड्स मोशन है और जो वर्टिकली डाउनवर्ड्स मोशन है, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन है,
तो मोशन के हर पॉइंट पर सब कुछ जो है, सब कुछ मतलब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना, दो ही बातें हैं। तो किसी भी हाइट पर आप देखेंगे तो यू विल गेट द सेम मोशन, द ओनली डिफरेंस इज इन डायरेक्शन। तो ये जो वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन है, तो मैग्नीट्यूड्स जो होंगे, मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेलोसिटी सेम रहेंगे एट ईच हाइट, एट ईच हाइट। बस फर्क क्या रहेगा, ओनली डिफरेंस इज डायरेक्शन। ठीक है, एक में ऊपर जाएगा और एक में क्या होगा, नीचे जाएगा। तो ये बेसिक एक एनालिसिस हो गया वेलोसिटी टाइम कर्व या बच्चों स्पीड टाइम कर्व, है ना। सो दिस इज डन।